I found you to be dictating terms, that you want others to talk on your terms. Sorry to say, but see, you said that divinity is everywhere. Now, a person like atheist may say that I don't agree that there is divine thing in everybody, but I agree that there is equality. Everybody has right to have his or her opinion and has to have different opinion than others, and let us respect each other's opinion. Let us respect each other's God. Let us respect everybody's right not to trust in God. आई जस्ट वॉन्ट टू कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स. आपने एक जो बात कही थी कि रिलीजन और ट्रेडिशन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी इस बात से. एज अगेंस्ट अ फ्यू ईयर्स बैक, टुडे रिलीजियस आइडेंटिटी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन दिस नेशन. क्या उस आइडेंटिटी को मेलो डाउन करने का कोई तरीका है? दूसरा सवाल ये था कि आपने कई बार ये बात कही अपने डिस्कोर्स के टाइम पे भी, और जब आप उत्तर दे रहे थे तब भी, कि भारत प्लुरैलिटी एक्सेप्ट करता है, भारत में ये चीज़ है. आप किस भारत की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ. मैं भारत बताता हूँ. 11 अशोक रोड बंजारा की तरफ जाने का एक नुक्कड़ है. सुबह सुबह 6 बजे बाल कटाने बैठा एक ईंट पर पुराना आया सईद. उसने मेरे बाल काटे. मैंने पूछा नाम वगैरह वगैरह वगैरह. उसने अंत में क्या कहा? उसने कहा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, रहने वाले हम दिल्ली के, मुसीबत के मारे हैं, यहाँ बेटे सब अलग हो गए हैं, मैं इसी से अपनी ज़िंदगी चला रहा हूँ. आए कब? कहा कि नहीं, हम सब बाप बेटे गए थे लाहौर, और फिर लाहौर से जब हवा ख़राब होने लगी माहौल, तो मेरे बाप ने कहा मुझे, वालिद ने, कि चलो अब हम वतन चलते हैं, यहाँ का माहौल ख़राब है. और वो सईद अपने बाप के साथ लाहौर से निकलकर चांदनी चौक चला आया उस विभाजन के सारी ट्रेजेडी में. मैं उस भारत और उस भारतीय की बात सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ. भारत से मेरा तात्पर्य वो है. और जो आपने कहा एंगेज करना, उसी के सिलसिले में मैंने अपनी ओर से 2 सुझाव रखे थे. आपने जो कहा था रिलीजियस आइडेंटिटी ओवर प्ले जब होगी तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण हम बहुत तरह की समस्याओं के जाने अनजाने शिकार बनने का खतरा है. ये, और इसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को हम रहते हुए इस रिलीजियस आइडेंटिटी को अंडर प्ले कैसे करें, उसके लिए कई ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिसका विचार होना चाहिए. उसमें से मैंने वो 2 सुझाव रखे. जैसे जयप्रकाश नारायण ने बिहार आंदोलन के समय में जात के आधार पर तनाव हुए थे, उन्होंने कहा सरनेम हटा दिया जाए तो जाति की चेतना कुछ कम हो जाएगी. अब इसमें जयप्रकाश जी को भी कुछ दूसरे लोग कुछ और कह सकते थे. मैंने उस लिहाज से मेरे दिमाग में जो सुझाव आए, मैंने ये रखा इसको और इम्प्रूव करें, नया नया सुझाव लाएं और अच्छा हो. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और उसकी जो एंग्जाइटी है, उस पर आप क्या सोचते हैं? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है गल्फ के मनी का पोरिंग इन. वहाँ से यहाँ की मस्जिदों को रिलीजन के नाम पर सहायता मिलकर उन सहायता की ऑडिटिंग की व्यवस्था अंतर्गत न होना कि वो रिलीजियस या नॉन रिलीजियस किस क्षेत्र में उपयोग में लाए जा रहे हैं. ऐसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ. मैं रोम में था, वेटिकन में था, कई क्रिश्चियन नन्स वहाँ पहुँची थी, मेरी उनसे बात हो रही थी, साल में एक बार ले जाया जाता है, और वो कह रही थी कि देखो इतना वैभवमय है, ये है साम्राज्य यीशु का जिसको हम फैलाने जा रहे हैं. समझ कम नन्स की, स्पिरिचुअलिटी की कोई गहराई नहीं. 45,000 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर कोट्टायम जिले से आज देश भर में फैले हुए हैं, वो बड़े स्पिरिचुअली इवॉल्व है समझना, ये सिविलाइजेशन होगा. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल होता है, मटेरियल होता है, पॉलिटिकल होता है. उसीलिए आईएसआई का भी आप देख सकते हैं. स्वाभाविक है, अगर आप गौ तस्करी की बात आप देख लीजिए,
गोमांस निर्यात की बात देख लीजिए। बांग्लादेश की इकोनॉमी में गौ तस्करी और गोमांस निर्यात के वैल्यू एडिशन के कारोबार का वॉल्यूम देख लीजिए, और उनके जो जो यहाँ पर नेटवर्क है उनको देख लीजिए। इसमें आप ऑस्ट्रिच लाइक स्टांस रखें तो बात नहीं बनेगी। हम लोगों को परिणाम चाहिए, तो उस परिणाम के लिए बहुत कैंडिड होकर गहराई से, हम ये नहीं कहते कि हम सब जानते हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरी नीयत 100% साफ है। समझ में कमी हो सकती है, समझ का मेरा ठेका नहीं है, और मैं सीखने को तैयार हूँ। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, और क्या आप एक हिंदुस्तानी मुसलमान के तौर पे भी सोच सकते हैं? क्या आपको इस बात का फख्र नहीं है कि आधुनिकता ने जिस तरह से लॉस ऑफ मीनिंग इन लाइफ ख़त्म किया है, उसमें सैकड़ों मुसलमान नौजवान इस दुनिया में भारत से बाहर अधिकांश अपने शरीर पर बम लगा के अपने को कुर्बान कर देते हैं, और पूरी दुनिया उनको सिर्फ टेररिस्ट कहती है, इस फिनोमिनन के समाजशास्त्र और मनोविज्ञान पे बात नहीं करती। और हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इस्लामिक दर्शन अभी तक हिंदुस्तानी मुसलमान को इससे बचाए हुए है। इस पे पूरे संघ परिवार में किसी को भी गौरव क्यों नहीं होता? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा मेरा सवाल है कि मैं हिंदू के नाते, सेकुलरिस्टों के नाते बहुत सवाल हुए, मैं अपने घर में राम कथा नहीं होने देना सकता। उसमें रामचरितमानस में जो लिखा है वो मैं अपने घर में नहीं इजाज़त दे सकता। तो इसलिए आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? तीसरी बात, आपको मस्जिद में चाहिए राम कथा हो सकने की संभावना, लेकिन जो लाखों का मतलब लाखों ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको आप अपनी किताब से ना हिंदू कह सकते हैं ना मुस्लिम कह सकते हैं, उसमें तमाम धर्मों की स्थानीयता की और जागतिक जो धर्म है, हिंदू मुसलमान बौद्धिस्ट, उन सब के तत्व उसमें पाए जाते हैं। वो हमको ना दिखते हैं, ना हम उनके बारे में बात करते हैं, ना उनके बारे में गौरव करते हैं। और आखिरी बात, जिन दिनों आपकी पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन चला रही थी, उन दिनों आप अपने मित्रों के भाषण हिंदू धर्म में पिछड़ों और दलितों के बारे में वो लोग जो कहते थे, आरक्षण के बारे में जो कहते थे, वो अपने दिल में आप सोचिए। उसको अभी आज कहने की नहीं, अगले संवाद में हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। जाति के बारे में हिंदुत्व का जो संगठन है वो क्या सोचता है और कितना अकोमोडेट कर पाता है पिछड़े और दलितों को, ये आप से ज़्यादा इस पीड़ा को कोई नहीं जानता, क्योंकि आपके निकटतम मित्र जिन्होंने सार्वजनिक स्तर पे कहा है कि वो निकटतम मित्र हैं, उनको संघ में परिवार माना जाता, और संघ चालक ने उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, ये बात जाहिर है दलित और पिछड़े को हिंदुत्व का हिस्सा ना मानना। इन चीज़ों पे हम लोग एक ये संवाद, आप जनवरी 93 में भी आए थे संवाद करने, और आज भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संवाद जारी रहना चाहिए। पहली और तीसरी टिप्पणी पर मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं बात मानता हूँ। दूसरा, आपके बारे में जो कहा, मैं आपको अपनी परिधि में हिंदू मानता हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो उसे ज़मीन पे कह रहा हूँ, इसलिए हाँ, मैं मानता ही हूँ, क्योंकि ये तो ऐसा, जो मेरा हिंदुत्व है वो इतना व्यापक है, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें भगवान को माने या ना माने दोनों ठीक है, और उसके कारण अगर कोई नहीं करना चाहता राम कथा, कोई हर्ज नहीं है। कबीर के लोग कहाँ, कोई ज़रूरी थोड़े, कबीर के राम और अलग होंगे, दशरथ नंदन राम हो ज़रूरी नहीं है। इसलिए उसमें तो हमारी आपकी कोई बात ही नहीं है। और मैं मानता ही हूँ कि यही देश भाईचारे के आधार पर ही टिका है, बढ़ा है। विदेशी देशी कई तरह के गड़बड़ लोगों के प्रयास के बावजूद देश बटा नहीं, बचा है। यही देश की ताकत है, पड़ोस का भाईचारा। कोई सरकार, कोई पुलिस, ये सब देश की ताकत नहीं होती। आज भी देश बचा है। इसीलिए गंगा के बारे में शंकराचार्य वगैरह गए थे बनारस, तो जो मदनपुरा गुदौलिया के पास का इलाका है, कि वहाँ के सारे मुस्लिम जमात के लोगों ने इतना अच्छी तरह स्वागत किया। वो भले ही सगुण ब्रह्म को नहीं मानते होंगे, भगवान जी को, शंकर जी को नहीं मानते होंगे, स्वागत किया। ये है ताकत भारत की। और उसी तरह से मज़ार पर भी जाते हैं, माथा टेकते हैं लोग, माला फूल चढ़ाते हैं, अगर तो अगरबत्ती भी जलाते हैं। आगे चलकर अगर मानो आरती भी कर ली तो क्या बुरा हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है।
ये भारत का स्वभाव है और यही ताकत है भारत की। उस आम आदमी ने इस ताकत को बचा के रखा है, कई समझदार लोगों के जाने अनजाने तोड़ने की कोशिशों के बावजूद। उसको सलाम है, नमन तो उसको है। उसकी ताकत और से कैसे बढ़ जाए, यही करने लायक काम है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने गोविंद जी से बहुत सीखा है आज की बात में, हम सब ने सीखा होगा। और मुझे लगता है कि वो जो रेजिलियंस जिसकी बात दोनों में आती है, जिसे आप अलग तरीके से व्याख्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी अपने तरीके से हम सब व्याख्या करेंगे शायद। फॉर मी दैट्स रियली द बिग टेक अवे फ्रॉम टुडेज कन्वर्सेशन। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस हैड आवर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट इट, एंड दैट रियली इंडीड इज द स्पिरिट ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ दिस काइंड। We all come to it from somewhat divergent point of view, but we take back something more than what we came with. At least I did. Thank you.